रांची में इस वक्त भारी फोर्स तैनात है। विधानसभा के आसपास एक तरीके से पूरा इलाका किले में तब्दील कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से अभय ने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले वो देखिए, फिर हम अभय के पास चलेंगे। रांची में छात्रों ने पूरी तरीके से कॉल किया है कि आज विधानसभा का घेराव करेंगे और हेमंत सोरेन सरकार को मजबूर करेंगे कि छात्रों की सभी मांगने, जितनी भी मांगे हैं, उनको मानना पड़ेगा। असल में सरकार और छात्रों की जितनी भी बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाएगी, साथ ही जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा, स्टूडेंट्स अपना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं, वो विधानसभा मार्च करेंगे। इस वक्त हम विधानसभा से मात्र 1 किलोमीटर पहले मौजूद हैं और इस तरीके के आप तैयारियां देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जुटेंगे, विधानसभा जाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इस तरीके के कटीले तार वाले बैरिकेड जो हैं वो विधानसभा से पहले जगह जगह लगाए गए हैं। थोड़ी देर बाद इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कॉल किया है कि पुरानी विधानसभा पर 9 से 10 बजे के बीच में सभी स्टूडेंट्स जुटेंगे और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। उस दौरान इस तरीके के बैरिकेड से इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से आप आगे देखेंगे, लगभग ये जो रास्ता है 1 किलोमीटर आगे, ये रास्ता सीधा विधानसभा की तरफ जाता है और इसी रास्ते पर पैदल मार्च करके अपनी तैयारी जो है वो इस वक्त पुलिस फोर्स भी कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर वाटर कैनन यहाँ पर लगाए हुए हैं, पुलिस की वैन यहाँ पर तैयार है और आगे जो मेन चौक है विधानसभा जाने वाला, वहाँ पर इस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग करके पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई है। अगर हम झारखंड पुलिस की बात करें तो झारखंड पुलिस के करीब 2 से 2,500 हजार जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त विधानसभा से पहले मौजूद हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर लगाई गई है। ये रास्ता है जो कि सीधा विधानसभा की ओर जाता है और यहां पर इस तरीके से आपको झारखंड पुलिस दिखाई देगी, साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहां पर दिखाई देगी। झारखंड सशस्त्र पुलिस जो है वो आपको यहां पर नजर आ जाएगी और जितने भी बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं उन पर कटीले तार जो हैं उनसे पूरी इस तरीके की तैयारी की गई है कि छात्र यहां से आगे की तरफ कूच ना कर पाए। ये आप तस्वीरें देखिए, ये इस तरीके से बैरिकेड जो हैं यहां पर लगाए गए हैं, जिनके ऊपर तक कटीले तार लगाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बैरिकेड को कूदकर क्रॉस करने की कोशिश ना कर सके। महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं। उसकी वजह यह है कि छात्रों में जो है छात्राएं भी मौजूद होंगी और साफ तौर पर जो छात्र हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जितनी मांगे आपने मानी हैं, जेपीएससी पीटी का एग्जाम रद्द कर दिया है, आप सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं, ईडी के लिए आप जांच के लिए तैयार हैं, तो सीबीआई को जांच सौंपने में आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को क्या परेशानी है? ऐसी क्या वजह है कि हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई को जांच नहीं सौंप रही है? ये सवाल छात्र पूछ रहे हैं और छात्रों को रोकने के लिए इस तरीके से जगह जगह झारखंड पुलिस और जो झारखंड सशस्त्र पुलिस है उनको तैनात कर दिया गया है। और इस पूरे रास्ते पर वाटर कैनन से लेके आगे की तरफ मेरे सहयोगी अमित सिन्हा आपको दिखाएंगे, वहां पर देखिए, यहां पर भी पुलिस ने अपने जितने भी वाहन होते हैं क्राउड को रोकने के लिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर भी पुलिस ने अपनी बसें लगाई हुई हैं, साथ ही वाटर कैनन यहां पर लगाए हुए हैं। विधानसभा से पहले इसी तरीके से आप यहां से तस्वीर देखिए, आप किलेबंदी करी हुई है पूरी, ताकि छात्र जो हैं जब अंदर जाने की कोशिश करें तो वो अंदर ना जा पाए। और हमारे सहयोगी अभय इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अभय, पहली चीज है कि कितने संगठन और कितनी बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो आज के मार्च में शामिल होंगे, और दूसरी बड़ी बात है कि जो आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, जो आपने बैरिकेडिंग दिखाई थी जंतर मंतर में 20 तारीख को जब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त मैं और आप ग्राउंड पर थे, तब भी हमने इस तरह की तैयारी तो देखी नहीं थी कि कटीले तार लगा दिए गए हों जिसको छूते ही खून निकल आ सकता है, चोट लग सकती है। ये तार कैसे लगाई और क्यों लगाई गई है? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको संगठन बता दूं, जो मुख्य ग्रुप है छात्रों का, जो शुद्ध आंदोलन यहां पर पिछले कई दिनों से मैं कवर कर रहा हूं। छात्र सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, वो कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे, किसी से कोई अपशब्द की बात नहीं कर रहे। छात्र बस ये कह रहे हैं कि उनके भविष्य की बात है, आप जो सीजीएल एग्जाम है, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम, उसको भी रद्द कर दें, साथ ही सीआईडी पर भरोसा नहीं है, आप सीबीआई को जांच दे दें।
लगातार मीटिंग हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। छात्रों ने कहा कि वो विधानसभा कूच करेंगे और हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगेंगे। जहां तक आपने जंतर मंतर की बात कही अमित, जब हमने वहां पर देखा था बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए थे, पुलिस की तैयारियां थी, लेकिन ऐसे बैरिकेड्स छात्रों को, यही वो विपक्ष है जो कि जंतर मंतर पर पहुंच रहा था और यहां कोई नेता नहीं पहुंचा पिछले कई दिनों से। ये आप देखिए पूरे रूट पर इस तरीके के बैरिकेड्स हैं कि छात्र इन पर हाथ लगाएं, इन्हें पकड़े, जैसे ही आप इस पर हाथ लगाएंगे इतने नुकीले हैं कि आपके हाथ को काट सकते हैं। छात्र बैरिकेड्स को क्रॉस ना कर पाए, बैरिकेड्स पर चढ़ भी ना पाए। ये वो तैयारियां हैं जो कि हेमंत सोरेन सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने करी है। दूसरी तरफ आप देखिए बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे, बैरिकेड्स लगाने के बाद इस तरीके के कटीले तार, यहां से मेरे सहयोगी आपको अमित सिन्हा दिखाएंगे। ये पूरी तस्वीर आप देखिए, इस तरीके की तैयारियां हेमंत सोरेन सरकार ने करी है। संगठन की बात की जाए तो कोई संगठन नहीं है, क्योंकि जो यहां के जो लेफ्ट पार्टीज थी उन्होंने मना कर दिया कि अब सरकार ने ज्यादातर बातें माननी है, तो वो आज झारखंड बंद के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो मेन छात्र हैं, जो कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के अंतर्गत ये आंदोलन कर रहे हैं, वो छात्र हैं बड़ी संख्या में। जो कॉल किया गया है वो पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से कॉल किया गया। ये देखिए पूरा ये रास्ता है जो कि सीधा झारखंड विधानसभा की तरफ जाता है और इस पूरे रास्ते पर वाटर कैनन है। ये देखिए वहां पर वाटर कैनन लगाए हुए हैं। जो सशस्त्र सेना है झारखंड पुलिस की, वो यहां पर मौजूद है। और ये आप तस्वीर देखिए, भारी पुलिस बल यहां पर लगाया गया है, पुलिस फोर्स यहां पर लगाई गई है, यहां पर भी वाटर कैनन लगाए गए हैं। यह रास्ता जो है सीधा विधानसभा की तरफ जाता है। विधानसभा जाने से लगभग 1 किलोमीटर पहले की ये तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूं। और जो पुरानी विधानसभा है, जो कि असेंबलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स का, वहीं से ऐसी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। छात्रों ने साफ तौर पर कल रात भी और आज सुबह भी ये कहा कि वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बात रखवाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये कटीले तार छात्रों को रोकने के लिए लगाए गए हैं। इसी से ये साफ समझ में आता है कि हेमंत सोरेन सरकार किस तरीके से छात्रों को रोकने की कोशिश आज करने वाली है। छात्रों का साफ कहना है कि 2 मुख्य मांग ही आपने नहीं मानी। कई घंटों की मीटिंग हुई, लेकिन मुख्य मांग, क्योंकि सीआईडी पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार रिकमेंड कर सकती है। उसके बाद एलजी जो है इसको गृह मंत्रालय भेजेंगे और डीओपीटी इश्यू होने के बाद सीबीआई मुकदमा दर्ज कर सकती है। लेकिन सीबीआई जांच को साफ मना कर दिया और यह कह दिया कि सीआईडी से जांच करा लेंगे और अगर मनी ट्रेल का कुछ निकलेगा, कोई भी सबूत निकलेंगे तो उसकी जांच ईडी कर देगी। और ईडी ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच हो और साथ ही जो तर्क दिया जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ से कि जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है उसमें हाईकोर्ट की निर्देश के अंदर हाईकोर्ट की देखरेख में नियुक्ति हुई थी, उस पर यह कहना है छात्रों का कि सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर यह सब कुछ हुआ था और सीआईडी पर ही उनको भरोसा नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं इस एग्जाम को भी आप रद्द करें और जब तक रद्द नहीं करेंगे आंदोलन बड़ा चलेगा। लेकिन छात्रों को रोकने की तैयारियां अमित जंतर मंतर से कहीं गुना ज्यादा झारखंड में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बहुत ही अमानवीय ये तो तरीका लग रहा है, क्योंकि यहां पर जैसा आपने दिखाई है तो ब्लेड्स है ना, ये ज्यादातर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे इस तरह की तारें लगाई जाती हैं कि कोई इसको छुए तो भी उसको कट जाए। लेकिन छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि उनके लिए तो आज इसको पार करना इस तरह से होगा कि जान जोखिम में डालना होगा और उसके लिए कोई तैयारी की है, कोई एम्बुलेंस भी तो दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर, क्योंकि यहां पर जो भी इसको छुएगा वो घायल हो जाएगा। देखिए रास्ते में अमित हमने शुरुआत करी जयपाल मुंडा स्टेडियम से, हम सुबह निकले और वहां से लेकर हम पहुंचे हैं विधानसभा तक, क्योंकि ये नई विधानसभा जाने वाला रास्ता है और अब से थोड़ी देर बाद हम पुरानी विधानसभा भी पहुंचेंगे जहां पर असेंबल होंगे छात्र। अलग अलग तरीके से छात्र वहां पर इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होना शुरू भी हो गए हैं। इस पूरे रूट पर कहीं कोई एम्बुलेंस नहीं दिखाई दी। जो जयपाल मुंडा स्टेडियम है वहां पर एक एम्बुलेंस जरूर होती है, क्योंकि वहां पर भूख हड़ताल पर कुछ छात्र बैठे हुए हैं और उनके लिए वहां पर एम्बुलेंस जरूर है कि देख सकें कि छात्रों की स्थिति क्या है। लेकिन जो छात्र अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर उतरने वाले हैं, उनके लिए आपको क्या दिखाई देगा? उनके लिए आपको झारखंड की सशस्त्र पुलिस दिखाई देगी। ये देखिए हाथ लगाते ही अमित, जैसे ही मैं इस कटीले तार को पकड़ रहा हूं, आप सोचिए जब छात्र अपना कोई भी प्रदर्शन करते हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी सरकार हो, तो वो बैरिकेड पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं
वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगे माने, लेकिन इन बैरिकेड पर जैसे ही छात्र हाथ लगाएंगे, ये देखिए ब्लेड, मैं चाहूंगा आप क्लोज करके दिखाएं, इस तरीके के ब्लेड हैं और इतने नुकीले ब्लेड हैं कि अगर इनको आप तरीके से पकड़ेंगे, ज्यादा टाइट पकड़ेंगे या इन पर प्रेशर डालेंगे, बैरिकेड्स को धकेलने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ जो है वो कट जाएगा, खून आपके निकल जाएगा। यह कैसी तैयारी है हेमंत सोरेन सरकार की? छात्र हैं और छात्र साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी मांगे मानना चाहते हैं। हेमंत सोरेन का कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा छात्र, झारखंड सरकार के मंत्रियों का कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा छात्र, और अपनी बातें रख रहे हैं, मीटिंग हो रही है और आप ये तैयारियां कर रहे हैं जिसमें छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार की ये तस्वीरें हैं जो कि सोचने पर मजबूर कर रही हैं छात्रों को कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया। जब सीआईडी ने जांच करी, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया, छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से हेमंत सोरेन सरकार जाहिर सी बात है आज जो है विधानसभा घेराव का ऐलान किया है छात्रों ने और मार्च होना है विधानसभा तक, लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि यह मार्च ना हो सके